हेलो दोस्तों। तो ये देखिए, सुना आपने आवाज? इतना क्रिस्पी है ये है सिंधी स्पेशल सतपुरा। ये मिठाई हर सिंधी के घर पे बनती है। महालक्ष्मी के त्योहार पर इसे हर सिंधी के घर में बनाया जाता है। ये खाने में इतनी ही डिलीशियस होती है कि क्या बताऊं। तो चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर 1 कप मैदा लेंगे। उसी में हम डालेंगे 1 पिंच सॉल्ट की, बस 1 ही पिंच डालेंगे, ज्यादा नहीं। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच पिसी हुई शक्कर डाली है। इसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच तेल। ये मोयन के लिए यूज होता है इसमें। तो बस हम लोग आटा गूंद लेंगे जैसे हम नॉर्मली आटा गूंद लेते हैं। हल्का गूंदने के बाद हम लोग इस तरह से आटा हाथ में लेकर बांध कर देखेंगे। तो अगर हमारा आटा बंध रहा है इस तरह से, तो मतलब हमारे आटे में तेल की क्वांटिटी एकदम बराबर है। उसके बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी डालकर नॉर्मली जैसे आटा लगाते हैं वैसे ही आटा गूंद लेंगे यहाँ पर। तो ये देखिए हमारा आटा गूंद चुका है। इसको हम लोग थोड़ा और लचीला बनाने के लिए इसको और थोड़ा ग्लूटेन को एक्टिवेट करेंगे। इस तरह से हम लोग हल्के हाथों से गूंदते जाएंगे। फिर बस 15 से 20 मिनट के लिए हम लोग इसको ढककर रख देंगे। उसके बाद हम लोग ये देखिए यहाँ पर आटा एकदम अच्छे से लग चुका है। थोड़ा और हम लोग इसको फिर से 2 से 3 बार इस तरह से गूंदते जाएंगे और फिर लोइयां बनाएंगे। ये देखिए, आप जितनी भी चाहिए उसमें से लोइयां बना सकते हैं। मीडियम साइज की लोई हम लोग इसमें से बनाएंगे। 4 या 5 इसमें से बनेंगी, उतनी बना लीजिए। उसके बाद एक लोई लेकर इसको हम लोग सूखे आटे में अच्छे से लगा लेंगे। फिर जैसे रोटी बेलते हैं बस वैसे ही हम लोग इसको बेलते जाएंगे। इसमें ग्लूटेन एक्टिवेट हो चुका है, इसीलिए ये मैदा खिंचता चला जाएगा। तो हम लोग इसको पतला बेलेंगे। बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं रखना है और इतना पतला भी नहीं कर देना है कि ये फट जाए। तो अब हम इस मैदे की रोटी को एक प्लेट में अलग से रख देंगे। ये देखिए हल्के हाथों से इसको उठाना है। आप देख सकते हैं मैंने इसको कितना पतला बेला है। तो इसके ऊपर अभी हम लोग हल्का सा मैदे का आटा छिड़क देंगे। जैसे कि हम लोग दूसरी रोटियां बेलेंगे इसके ऊपर, फिर वो भी रख देंगे और हम लोग इसको रखते जाएंगे उसके ऊपर स्टैक करके। तो फिर हम लोग एक दूसरी लोई लेंगे और उसी तरह से हम लोग इसको एक रोटी में बेल लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने 4 से 5 रोटियां मैदे की बेलकर एक दूसरे के ऊपर स्टैक करके रख दी है। उसके बाद हम लोग एक कटोरी में 1 बड़ा चम्मच तेल ले लेंगे और उसी में हम लोग यहाँ पर 2 चम्मच के करीब मैदा डालकर इसकी एक पेस्ट बना देंगे। ये हमारे लेयरिंग के काम आएगी। जैसे सतपुरे में अच्छी सी लेयर्स बनती हैं वैसे इसके लिए हमारे ये काम आएगी। तो फिर से हम लोग चकले पर लेंगे एक रोटी उसमें से निकालकर और ये जो पेस्ट हमने रेडी की है इसके ऊपर अच्छे से डाल देंगे और ब्रश की हेल्प से इसको हम लोग पूरी रोटी पर अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है हमें यहाँ पर। तो फिर से इसके ऊपर हल्का सा आटा छिड़क देंगे। फिर से हम लोग इसके ऊपर दूसरी मैदे की रोटी रख देंगे। अच्छे से रखना है जैसे कि बिल्कुल भी यहाँ पर फोल्ड ना हो रोटी। फिर से हम लोग वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। जो हमने पेस्ट बनाकर रखी है उसके ब्रश की हेल्प से हम लोग इसको स्प्रेड कर देंगे। पूरी रोटी पर अच्छे से स्प्रेड करना है। फिर वही हमारा मैदे का आटा जो हमने लिया है वही हम लोग इसके ऊपर छिड़क देंगे। सारी रोटियों के ऊपर इस तरह से रखकर फिर हम लोग नाइफ की हेल्प से इसको हम स्ट्राइप्स में इस तरह से कट करते जाएंगे। बहुत मोटी भी नहीं कट करनी है स्ट्राइप्स और बहुत पतली भी नहीं। तो ये देखिए इस तरह से हमारी लगभग 6 से 7 स्ट्राइप्स इस तरह से बन जाएंगी। और उसके बाद हम लोग एक स्ट्राइप को लेकर इस तरह से हल्के हाथों से फोल्ड करते जाएंगे। इसी से हमारे सतपुरे की लेयरिंग बनती है और बहुत ही अच्छी लेयरिंग बनती है। तो बस इसको हाथ में लेकर जो लास्ट में है इसको पीछे की तरफ रख के हम लोग हल्का सा दबा देंगे। तो ये हमारी एक और लोई बन गई। इसी तरह से हम लोग सारी स्ट्राइप्स को एक एक करके
फोल्ड कर लेंगे, हल्के हाथों से करना है और बहुत ध्यान से। और लास्ट में जिस स्ट्राइप का है इसको पीछे की तरफ लेके हल्का सा दबा देंगे और लोई को बंद कर लेंगे। तो फिर एक लोई लेंगे और उसको हल्के हाथों से, बहुत ही हल्के हाथों से इसको सिर्फ अपनी तरफ मतलब नीचे की तरफ हल्का दबाते हुए इस तरह से बेलते जाना है। आप ध्यान दीजिएगा कि बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं दबाना है, बहुत ही हल्के हाथों से दबाएंगे, नहीं तो फिर जो भी हमारी परतें बनेंगी वो चिपक जाएंगी एक दूसरे से। इसी तरह से पूरे सतपुरे को हम लोगों ने बेल कर यहाँ पर तैयार किया है। यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा न मोटा बेला है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। इसी तरह से हम लोग बेल लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सतपुरा बेलकर तैयार कर लिया है और उस तरफ मैंने घी गरम भी कर लिया है। हल्के हाथों से सतपुरे को लेकर हम लोग इस गरम तेल में डाल देंगे। यहाँ पर हमें फ्लेम को एकदम मीडियम रखना है, बिल्कुल भी हाई फ्लेम पर हम लोग इसको फ्राई नहीं करेंगे। जैसे ही हम इस सतपुरे को गरम तेल में डालेंगे, किसी स्क्यूवर या किसी स्टिक की हेल्प से आप इसको घुमाते जाइए। इसी वजह से हमारी सतपुरे की सारी परतें खुलती जाएंगी हल्के हल्के से, और हल्के हाथों से ही इसको घुमाना है। इस तरह से हम लोग इसको घुमाते जाएंगे और मीडियम फ्लेम पर ही इस सतपुरे को हम लोग फ्राई करेंगे। जब 2 से 3 मिनट हो जाए तो हम लोग इसको पलट देंगे। ये देखिए नीचे की तरफ भी कितना अच्छा कलर आ चुका है और ये साइड भी हमारा कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है सतपुरे का। तो बस इस टाइम पर हम लोग इसको एक छन्नी में निकाल देंगे बड़ी सी। इससे हमारा एक्स्ट्रा जो तेल है वो पूरा निकल जाएगा। इसी तरह से हम सारे सतपुरे तलकर तैयार कर लेंगे। तो इसको सर्व करने के लिए लास्ट में इसमें हम लोग पिसी हुई चीनी इस छन्नी में डालकर हम लोग ऊपर से अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। तो जब सतपुरा हल्का सा गर्म हो उसी टाइम पर हम लोग इसमें चीनी को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, उसी से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। और साथ ही में ऊपर से हम लोग कटे हुए मेवे भी डाल देंगे। तो ये देखिए दिखने में कितना ही डिलीशियस लग रहा है ना हमारा सिंधी स्पेशल सतपुरा। और ये सुनिए कितना ही अच्छा क्रिस्प आया है। तो इस महालक्ष्मी के त्योहार पर आप इस सतपुरे को अपने घर पे ज़रूर बनाइए, आप भी खाइए और अपनी फैमिली को भी खिलाइए। नमस्ते।